क्या दोस्तों आपने धमेली देवता का नाम सुना है? धमेली देवता कौन होते हैं? धमेली देवता ध्यानों की रक्षा करने के लिए क्यों जाते हैं? या लगुली देवता कौन होते हैं? लगुली की तरह बेल्स की तरह चढ़ते हैं और वो कैसे आपके घर में आ जाते हैं? और ध्यानियों के रक्षा के लिए सबसे अधिक जो प्रिय माने जाते हैं वो धमेली देवता बोले जाते हैं। आप इस देवता के बारे में जानते हैं? धमेली देवता क्या होता है? तो दोस्तों आज का जो वार्तालाप का जो विषय है ये हमारी उत्तराखंड की लोक मान्यताओं और बुजुर्गों की आस्था और हमारे बुजुर्ग और माताओं की जो जिगर मिलते हैं कहानियों में मुझे अक्सर धमेली देवता के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि धमेली देवता कौन होते हैं और धमेली देवताओं का नाम किन परिस्थितियों में धमेली पड़ता है और धमेली देवता जब जाते हैं किसी के पास तो उनकी शक्ति कितनी होती है प्रमुख देवता से। आज के विषय में मैं यही आप लोगों के साथ साझा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष फिर आया हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी करता हूं वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद दोस्तों यदि आपको लगता है कि यार 101% सही बोला है या इसमें कुछ त्रुटि है तो कमेंट के बारे में बताइए। और यदि आपको लगता है कि यार एकदम सही बोला है, फिर दोस्तों आप जैसे ईमानदारी से मैं कार्य कर रहा हूं यूट्यूब पर, आपसे भी मैं कहूंगा दोस्तों चैनल को फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सबके साथ शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की वार्तालाप आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य कहानी या ऐसे कोई रोचक ज्ञान है आप लोगों के पास तो आप लोग मेरे साथ अवश्य साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस ज्ञान को या उस कहानी को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आइए आज की वार्तालाप हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों धमेली का अर्थ क्या होता है? हमारे पहाड़ों में कई स्थानों पर क्या बोला जाता है? धमेली का अर्थ देव संरक्षण के लिए बोला जाता है। किसी की रक्षा करने के लिए कब कोई जाता है तो उन्हें बोलते हैं धमेली देवता। धमेली देवता का विशेष रूप क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ। धमेली देवता जो होते हैं, हमारी उत्तराखंड की जितनी भी लड़कियां होती हैं, चेली बेटियां होती हैं, जब उनकी शादियां होती हैं या विवाह होता है तो उनके साथ क्या होता है, उनके जो घर के इष्ट जाते हैं उनकी रक्षा करने के लिए उनके साथ भी जाते हैं। तो उस टाइम पर उन देवताओं को क्या बोला जाता है? धमेली, क्योंकि उनकी रक्षा, उनकी मान सम्मान, उनको जो दिलाने का जो उत्तरदायित्व रहता है वो धमेली देवता का रहता है। उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा या उनके वंश में कहीं पर रोक आ रही है या किसी लड़की पर कुछ देव शक्ति का, किसी बाहरी शक्ति का प्रकोप है तो उसको रोकने का जो दायित्व होता है वो धमेली देवता का होता है। कई स्थानों पर दोस्तों इनके अलग अलग भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते हैं। तो मैं जिन स्थानों पर धमेली गोयल देवता नाम से या ध्यानियों के रखवाले करने वाले देवता जाते हैं कई स्थानों पर, तो उनके रूप और उनकी भाषा भिन्न हो जाती है। तो मैं उसी अनुसार आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो बोला जाता है कई स्थानों पर धमेली गोलू देवता। धमेली गोलू देवता क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, किन परिस्थितियों में जाते हैं, वो आपको मैं बताता हूं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अनेकों क्षेत्र लोक मान्यताओं के अनुसार धमेली गोलू देवता को बोला जाता है न्याय और सत्य के प्रतीक बोले जाते हैं। बोला जाता है जब भी किसी ध्यानी की रक्षा करने का या उनके सम्मान में खड़े होने के लिए या उनको साथ या अन्याय हुआ है तो जब भी वो अपने देवता या अपने गोलू देवता को याद करते हैं तो उनकी जो रक्षा करने के लिए जाते हैं वो गोलू देवता जाते हैं। जैसे कई स्थानों पर जैसे बोला जाता है चमड़खानी गोयल देवता धमेली गोयल देवता के रूप में जाते हैं, या भनेरी गोलू देवता भी धमेली गोयल देवता के रूप में जाते हैं, या कंकड़िया गोयल देवता भी धमेली गोयल देवता के रूप में जाते हैं। और कई ऐसे उच्च देवता होते हैं जैसे वो नहीं जाते हैं, जैसे ताड़ीखेत गोयल देवता नहीं जाते हैं धमेली गोयल बन के, वो जो बोल दिया उनने वही होगा, वो अपने स्थान से बोलते हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर मूल्य मान्यताओं के अनुसार जो बोला जाता है लगुली वाले देवता होते हैं, उनकी शाखाएं बड़ी होती है। कैसे? जैसे आज वो जिस घर में न्याय दिलाने के लिए गए हैं
तो वहां पर फिर उनका क्या होता है, मान सम्मान, उनका स्थान बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो पूरे सल्ट में जो फैले हुए हैं वो चमनखानी गोयल देवता फैले हुए हैं। हर घर में, हर दूसरे घर तीसरे घर छोड़ के चमनखानी गोयल देवता का स्थान बुलाया जाता है, वहां है, क्योंकि उन्हें धमेली गोयल देवता के रूप में ही पूजा जाता है। और अलग अलग क्षेत्रों में इसकी अलग अलग मान्यताएं भी हो सकती है दोस्तों, वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना आपके क्षेत्र में इनकी क्या मान्यता है। और ऐसे जब आपके वहां पर आते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, कोई से भी देवता हो अपनी ध्यान की रक्षा करने के लिए आते हैं तो उन देवताओं का क्या नाम बोला जाता है उस टाइम पर, तो ये अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार आप मेरे साथ साझा करें। अब दोस्तों किन किन देवताओं के धमेली रूप बोले जाते हैं, वो ध्यान की रक्षा करने के लिए जाते हैं, ये भी तो ज्ञान का विषय है। कौन कौन देवता अपनी ध्यान की रक्षा करने के लिए जाते हैं दोस्तों, ऐसी मान्यताएं हैं जैसे गोलू देवता हो गए, नरसिंह देवता हो गए, भैरव देवता हो गए, गगनाथ देवता हो गए, काली माता हो गई, माता गर्देवी हो गई, माता ऊंचाकोट नगर माता हो गई। ऐसी कई ऐसी देवियां हैं जो अपनी ध्यान की रक्षा करने के लिए वो जाती हैं। परंतु दोस्तों एक चीज और है इसमें, जब कभी भी ध्यानियां ऐसे अपनी रक्षा के लिए या किसी चीज के लिए अपने देवता या उनको बुलाते हैं तो वो अपने मूल स्थान को छोड़कर वहां नहीं जाते हैं, उनका केवल प्रतिबिंब वहां जाता है और वहां उन ध्यानी को रक्षा कराते हैं। रक्षा कराने के बाद उनका जो भी भेंट पकोड़ जो भी जाएगी, अगर वहां इंसाफ हो गया और उनको इंसाफ मिल गया तो उनकी भेंट पकोड़ या जो भी चढ़ावा जाएगा तो उनके मूल स्थान पर जाएगा। जैसे वो मकोट के देवता होंगे तो मकोट में जाएगा, या आपके परदादा या कहीं के भी पीढ़ियों के देवता होंगे तो आपकी पूजा उनके मूल स्थान पर जाएगी। तो इसको उनका मूल स्थान वहां होगा तो वहीं चढ़ेगा। ये नहीं कि धमेली बोल लिया तो धमेली बोलने के बाद सीधा वहां से वो देवता चले गए। तो दोस्तों ये आपके क्षेत्र में हो सकता है कुछ अलग हो, तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि हेम भाई यहाँ पर हमारे क्षेत्र में ये परंपरा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, जब कभी भी देवता कहीं जाते हैं तो अपने मूल स्थान को छोड़कर कभी नहीं जाते हैं, वो मूल स्थान उनका वहीं रहेगा और केवल उनका प्रतिबिंब जाएगा जहां भी जाएगा रक्षा करने के लिए। दोस्तों अब त्रिकोण किसे बोलते हैं, त्रिकोण देना, उनको जिस तरीके से उनकी पूजा भेंट पकोड़ होती है वो क्या होता है, मैं वो भी आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। दोस्तों त्रिकोण का मतलब ये होता है, जब कभी भी आप पर कोई धमेली देवता गया है वहां पर और वो उस घर में जाके उन्हें न्याय करा है, धर्म का मार्ग दिखाया, सत्य का मार्ग दिखाया, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया है, अब वो देवता आपको प्यारा लग गया, अब उस देवता के न्याय से आप काफी प्रभावित हो गए हो और इतने प्रभावित हो गए हो कि आप उस देवता को अपने घर में स्थान देना चाहते हो। तो दोस्तों फिर आप उनको आसन दोगे, उनको पगड़ी दोगे, उनका अगर दूधाधारी है तो उनको दूध दोगे, उनका जो भी है चिमटा दोगे, जोगी है जोगी में आप चिमटा दोगे, उनकी पगड़ी दोगे, उनका मान सम्मान झोली वगैरह जो भी दोगे, फिर आप उनको अपने घर में थानवासी करोगे, तब वो आपके घर में थानवासी रहेंगे। नहीं तो आपके घर में वो केवल धमेली रूप में रहेंगे और वो प्रतिबिंब जब तक उनका न्याय का विधान चलता रहेगा वो चलता रहेगा। लेकिन आप जब उनको स्थापित कर दोगे फिर आपको उनको पूजा विधि विधान सब नियम से देना पड़ेगा। ये होता है उनको त्रिकोण देवता। दोस्तों अब इन परिस्थितियों में देवता शांत कब होते थे, ये प्रश्न चिन्ह है। दोस्तों जब तक हमारी बेटी या जिस ध्यान की रक्षा के लिए देवता आए हैं जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जो देवता वहां गए हैं वो कभी शांत नहीं रहेंगे। ये हमें एक संकेत भी देता है। क्या संकेत दोस्तों, सबसे पहला जो बोला जाता है सम्मान, सबसे पहली जो रक्षा बोली जाती है, जो सबसे पहले न्याय के अधिकारी बोले जाते हैं वो हमारी माता। तो हमारे देवताओं को दोस्तों, हमारे देवता भी सबसे पहले जो संरक्षण का भाव लेते थे वो हमारी माताओं और बहनों के लिए लेते थे। और जो हमारी आज भी जो सरकारें काम कर रही है हमारी देवताओं के अनुसार ही कार्य कर रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और महिलाओं के लिए बिल्कुल संरक्षण सुरक्षा, ये हमारी सरकारें आज भी कर रही है क्योंकि देवताओं का विधान हमारा पहले से चला हुआ है। और उन देवताओं को इसीलिए धमेली देवताओं को न्याय और सत्य का प्रमाण और शक्तिशाली देवता बोला जाता था, सबसे शक्तिशाली। और यदि वो आपके घर में आ गए हैं न्याय के लिए तो आपके जितने भी देवता होंगे वो सब पीछे हटेंगे क्योंकि वो सत्य पर आते हैं। और यदि कोई असत्य है, असत्य पर अगर देवता को बुलाते हैं फिर दोस्तों वो देवता का मान सम्मान नहीं होता है। ये मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी पहाड़ों की परंपरा। तो दोस्तों आज हमने जाना कि धमेली गोलू देवता किसे बोलते हैं और धमेली देवता क्यों बोलते हैं,
क्या उनका रूप होता है, किस प्रतिरूप पर वहां जाके रक्षा करते हैं, क्या उनका कार्य होता है, इस विषय पर हमने वार्तालाप करी। और दोस्तों ये किसी पूरे उत्तराखंड की मान्यता पर नहीं है, ये लोग बुजुर्ग की कहावतों पर वीडियो बना रखी है। आपके क्षेत्र की हो सकता है कुछ अलग कहावतें हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेशन देता है बहुत ज्यादा, और फिर मैं कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए सोचता हूं। जो भी आपके कमेंट आ रखे हैं दोस्तों, मैंने उन्हीं के आधार पर ये वीडियो बना रखी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय